दिसंबर 9 तक मरण व्रत बैठा था वो तेलंगाना के लिए। हिंदुस्तान में एक ही लीडर है जो एक मकसद के तहत पार्टी बनाने वाले। तेलंगाना राष्ट्र समिति जो पार्टी बनाई गई उसका एक ही मकसद था, तेलंगाना हासिल करना। आज हमारे विनय भास्कर साहब 28 तारीख से मंत्री से मुसलसिल प्रोग्राम कर रहे हैं। सतीश भाई भी हर जगह कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रोग्राम कर रहे हैं। एमएलए साहब दोनों, हमारे चेयरमैन साहब भी मेरे साथ हैं, इम्तियाज़ साहब जो माइनॉरिटी फाइनेंस का ऑफिसर, हमारे नईम साहब जो माइनॉरिटी प्रेसिडेंट है और काफ़ी 2001 से हमारे साथ काम कर रहे हैं, और सिराज भाई डिप्टी मेयर, एक्स डिप्टी मेयर है, और बहुत से कायदीन हमारे साथ हैं, और यह मीडिया के दोस्त भी हमारे साथ हैं जिसके साथ हम बरसों गुजारे हैं। डेफिनेट हमको प्राउड है हमारे ऑनरेबल सीएम साहब के ऊपर। उन्होंने सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा पे पार्टी बनाई थी, क्यों इससे पहले तेलुगु देशम पार्टी बनी थी, उसका एजेंडा पावर था। 9 महीने में वो पावर में आए थे। हमारे सीएम साहब ने 14 साल जद्दोजहद कर तेलंगाना हासिल किया। जब मरण पर बैठे थे 9-10 दिन 11वें दिन की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। जब हमारे प्रोफेसर जयशंकर साहब थे और कई कायदीन थे हमारे, और खुद साहब की फैमिली के मेंबर्स थे, केटी रामाराव साहब थे, हरीश राव साहब थे, कविता मैडम थे, साहब की अहलिया थे, क्योंकि डॉक्टर बार बार आके कह रहे थे कि केसीआर साहब को कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि 11 दिन 10 दिन हो चुके थे। उन्होंने कह रहे थे कि कभी भी इनका लीवर फेल हो सकता है, इनके किडनी फेल हो सकते हैं, इनका ब्रेन हेमरेज हो सकता, ये कोमा में जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत कमज़ोर दुबले पतले इंसान है, कोई ताकतवर इंसान नहीं थे। जब सारे लोगों ने तय किया कि साहब का भरत जो बैठे हैं उसे साहब से गुजारिश करके ख़त्म कर दिया जाएगा, ताकि उनकी ज़िंदगी रहेगी तो हम तेलंगाना हासिल करते। जब सब लोग जाकर सीएम साहब से गुजारिश की तो उन्होंने कहा कि मेरी जान गई तो परवाह नहीं, मुझे तेलंगाना चाहिए। जब साहब की सेहत बहुत बिगड़ते गई, तेलंगाना के हालात ख़राब हो गए, जब वहाँ पर चिदम्बरम साहब ने कहा कि तेलंगाना प्रोसेस विल बी स्टार्ट, उसके बाद सीएम साहब से बातचीत की गई कि हम तेलंगाना देने का वायदा किया गया। तो जब बर्फ तोड़ा गया तो इसके लिए हम ये दिन 11 दिन तक बहुत से प्रोग्राम बनाते हैं। आज उसी प्रोग्राम के तहत मैं आज हनुकुंडा आया हूँ और विनय भास्कर राणा साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में आया हूँ, और ये बड़े हरदिल अजीज इंसान हैं, और ये हनुकुंडे के लोग दिल से चाहते हैं हिंदू और मुसलमान सब मिलकर। डेफिनेट बहुत से पार्टियाँ नाम में याद आ रहे हैं और उनका मकसद कुछ नहीं है। मैं आवाम को एक बात बताना चाहता हूँ, 2014 में दिल्ली में बीजेपी पार्टी इक़्तिदार पर आई और तेलंगाना के अंदर टीआरएस पार्टी इक़्तिदार पर आई। ये एक भी एजेंडे पे हमारे मोदी साहब ने बहुत बातें की पर कभी कोई चीज़ पर अमल नहीं किया। आवाम जानती है, उन्होंने कहा था कि हम बाहर से विदेश से जाकर हमारा पैसा लेकर आएंगे और सारे अकाउंटों में 10-15 लाख रुपए अकाउंट में डालेंगे। जब यही बात, क्योंकि वो कभी वो मीडिया की फेस नहीं करते, अमित शाह साहब जो हमारे वज़ीर दाखिला से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन में तो बहुत सी बातें बोलते हैं, अमल करते क्या। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में एक ही पार्टी है, टीआरएस पार्टी, जो गरीबों के लिए बनाई गई थी, हक के लिए बनाई गई थी। आज हमारे सीएम साहब ने कितने स्कीम लाकर यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। तेलंगाना जब बनने से पहले लोग खुद केसीआर साहब से सवाल करते थे, कई पार्टियों से सीएम साहब जाकर मिलते थे, जब तेलंगाना की सपोर्ट की बात करते थे वो लोग कहते थे कि राव साहब ये बैकवर्ड तेलंगाना लेकर क्या करेंगे, क्योंकि तेलंगाना में उस वक्त 10 डिस्ट्रिक्ट थे, 10 में 9 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड आते थे, और आपके पास पावर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आपके पास किसानों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बेहिसाब किसान सुसाइड करते हैं, हर शोबे हयात में पानी का इतना बड़ा प्रॉब्लम था हमारे पास सीएम साहब। और तेलंगाना में लैंड ऑर्डर बहुत नाकिस था, नेक्सलिज्म था, क्रिमिनल राइट्स हुआ करते थे। हमारे सीएम साहब ने कहा एक बार तेलंगाना बनने दीजिए, ये वेल्दी स्टेट है, आंध्रा में मिलाने के बाद हम बहुत बैकवर्ड हो चुके हैं, मौका मिल जाएगा तो हम बहुत जल्द सुधर जाएंगे। आज ऊपर वाले के करम से हम 8 साल कंप्लीट किए हैं। आज हिंदुस्तान में नंबर 1 है वो गुजरात मॉडल बिल्कुल ज़ीरो मॉडल है, तेलंगाना मॉडल। आज हैदराबाद सिटी और अतराफ देखिए आप कितना डेवलपमेंट आया है, रोड कनेक्टिविटी कितनी बेहतर हो चुकी है, और आज अच्छे स्कीम लाकर सीएम साहब ने खासतौर से किसानों के लिए रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीम लाए। और जो किसानों की डेथ हो जाती है तो उन्हें रैतु बीमा के तहत 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, और ज़राअत में हर एकड़ को 10,000 रुपये दिए जाते हैं।
और उसी तरह ओल्ड एज पेंशन बहुत अहम पेंशन है। पहले सिर्फ 200 रुपये मिला करते थे, वो भी अकाउंट में नहीं मिलते थे, हमारे ऑफिस जाकर लेना पड़ता था। आज हमारे सीएम साहब ने 200 की जगह 2016 रुपये पेंशन किया है और अकाउंट में देते। ख़ास तौर से सिंगल वुमन जो होते उन्हें कभी नहीं था पेंशन, जिसकी कभी ज़िंदगी में शादी नहीं हुई, उसको भी देने वाले सीएम साहब हैं। ऐसे 50 स्कीम लाते हुए ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के लिए भी सीएम साहब ने रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किया। आपको एक बात बताता हूँ, 65 साल दौर में 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे, जिसमें 2000 बच्चे बताते थे। मगर मैं 2013 में MLC बना था, मैंने 4 मदरसों का दौरा किया, तो वहाँ पर टोटल 1100 बच्चे तालीम हासिल करते थे। आज उसकी जगह 1,40,000 मुस्लिम बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। सीएम साहब ने खास तौर से शादी मुबारक स्कीम लाई। आज 2,11,000 लड़कियों की, खाली मुस्लिम लड़कियों की शादी की गई। SC ST और BC वालों की अलग है। तो इमाम और मौलाना हजरात को 10,000 रुपये का हदिया दिया जा रहा है हर मस्जिद को, 5,000 मौलाना साहब को, 5,000 इमाम साहब को। तेलंगाना बनने के बाद जो डेवलपमेंट आया है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का विजन जो है बहुत अच्छा सोच है। आज पीने का पानी देखिए आप, किसी इंडिया के किसी स्टेट में घर घर तक पीने का पानी नहीं मुहैया किया गया। वो स्टेट हमारी स्टेट है, तेलंगाना स्टेट, जहाँ घर घर तक पानी पहुँचाने की जिम्मेदारी सीएम साहब ने असम्बली में ली थी और उसे अमलावरी करते हुए आज घर घर पानी दिया जा रहा है। और ख़ास तौर से हमारा जो नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट था, फ्लोराइड से पानी मिलता था, उसे भी सीएम साहब ने पीने का पानी देकर बीमारियों से निजात दिलाया। इसलिए मैं तेलंगाना के भाइयों से कहता हूँ, ये शर्मिला आके बड़े बड़े बातें करती है, सब बीजेपी के एजेंट्स हैं। बीजेपी और डिवाइड एंड रूल करना चाहती है और किसी का मकसद नहीं है कि खिदमत करना, खाली बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना या धरने देना एक ही मकसद है। तेलंगाना की उतनी तरक्की हिंदुस्तान में किसी स्टेट में क्या है देख लीजिए। हमारी स्टेट बहुत अच्छी से तरक्की कर रही है और हमारे MLA बहुत रात दिन मेहनत करते हुए आवाम को राहत पहुँचा रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से खिदमत कर रहे हैं। मैं आज यहाँ ख़ास तौर से इसी प्रोग्राम के लिए आया हूँ, अभी जाने वाला हूँ। साहब मीडिया से भी माफ़ी चाहता हूँ, बहुत देरी हो रही है। BRS का असल मकसद क्या है? मकसद नहीं है, सारे हिंदुस्तान के आवाम का मकसद है। बार बार सीएम साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि आप आगे आइए, जिस तरह तेलंगाना स्टेट डेवलप है सारा हिंदुस्तान उसी तरह डेवलप कीजिए, इसीलिए आगे बढ़े। आपसे दुआ करते हैं, अल्लाह से दुआ कीजिए।